नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल बोनसाई विजडम पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बोनसाई कभी नहीं मरते। क्या बोनसाई को अमरत्व प्राप्त है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने से पहले हमें कुछ साइंटिफिक जानकारियों को जानना होगा। प्लांट की फंक्शनिंग को जानना आवश्यक है। तो चलो जानते हैं वो जानकारियाँ क्या हैं। बार्क एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है प्लांट के सर्वाइवल के लिए। इसमें 3 लेयर्स होती हैं। मिडल में कैम्बियम लेयर होती है जो दूसरी 2 लेयर्स को बनाती है। कैम्बियम अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम लेयर्स को बनाती हैं। पत्तियां जाइलम से वाटर और न्यूट्रिशन लेती हैं, उसे शुगर में कन्वर्ट करती हैं, जो कि प्लांट्स के लिए मुख्य फूड है। फ्लोएम शुगर को प्लांट के दूसरे भागों तक पहुंचाती है। यहाँ आप जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पत्तियां जाइलम से वाटर और न्यूट्रिशन लेती हैं, जो उसे जड़ों से लेके आती हैं और उसे शुगर में कन्वर्ट करती हैं। शुगर प्लांट का मुख्य फूड है। फ्लोएम शुगर को प्लांट के दूसरे भागों तक पहुंचाती है। दोस्तों, इस डायग्राम से समझते हैं कि रूट का स्ट्रक्चर क्या होता है। टैप रूट या मेन रूट होती है। सेकेंडरी और टर्शियरी रूट बाद में प्राइमरी से बनती है। रूट जैसे जैसे ग्रो करती हैं, लंबी होती जाती हैं, वो फाइब्रस रूट बन जाती है। रूट का सबसे अगला पोर्शन जो लगभग 1 इंच का होता है, वही एक्टिव होता है, जहाँ से वाटर और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होते हैं। फाइब्रस रूट एक पाइप का काम ही करती है, जो कि फूड एलिमेंट्स को पत्तियों तक पहुँचाती है। एक्टिव पोर्शन में रूट हेयर्स होते हैं, जहाँ से एब्जॉर्प्शन होती है। अभी मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसकी लेबलिंग थोड़ी गलत है, उसके लिए सॉरी। ये प्राइमरी रूट है, ये सेकेंडरी रूट है और ये टर्शियरी रूट है। और यहाँ पे ये डायग्राम जो है, ये है जो एक्टिव पोर्शन है रूट का, उसके लिए जो अगला सबसे अगला हिस्सा होता है 1 इंच के पोर्शन का। यहाँ रूट हेयर्स है, यहीं से एब्जॉर्प्शन होती है, यही रीजन ऑफ मैच्योरेशन है। यहाँ पे इलोंगेशन होती है, सेल डिवीजन यहाँ पे होती है। सेल डिवीजन के बाद सेल आगे बढ़ते हैं और मैच्योर होके रूट को आगे साइज बढ़ाते रहते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड से हम जानेंगे अपने प्रश्न का उत्तर कि क्या बोनसाई कभी नहीं मरते। प्लांट्स ग्राउंड के ऊपर की ओर ग्रो करते हैं और रूट्स ग्राउंड के अंदर आगे आगे बढ़ती हैं। एक लेवल तक रूट्स फूड को पेड़ के टॉप तक पहुंचाती रहती हैं। यहाँ तक तो परफेक्ट चलता है, लेकिन एक पॉइंट आता है कि फाइब्रस रूट बहुत लंबी हो जाती है और फूड को पेड़ के टॉप और दूसरे हिस्सों तक नहीं पहुंचा सकती, और यहीं से पेड़ के मरने की शुरुआत होती है। लेकिन हम बोनसाई में यह पॉइंट आने ही नहीं देते। बोनसाई में हम फाइब्रस रूट को काटते रहते हैं, इसलिए नई एक्टिव रूट बनती रहती हैं। फूड सप्लाई की चेन कभी नहीं टूटती और पेड़ कभी नहीं मरता। थ्योरेटिकली बोनसाई अमर होते हैं। यह प्रेजेंटेशन कॉलिन लुइस की बुक द आर्ट ऑफ बोनसाई डिजाइन से प्रेरित है। ऑथर को धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी प्रेजेंटेशन आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।